वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? आज आपके इस ट्रैवल चैनल लेट्स घूमो में हम ये जानेंगे कि पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ पे घूमने की कौन कौन सी मस्त जगह है और जो आपको बिल्कुल ही घूमना चाहिए अगर आप पटना में हैं। जी हाँ, और सबसे पहले आपको जाना चाहिए श्री हरिमंदिर साहिब जी, जिसको श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये पटना में स्थित एक गुरुद्वारा है जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे, उनकी याद में बनवाया गया था। किनकी तरफ से बनवाया गया था? तो महाराजा रणजीत सिंह जी, जो कि सिखों के पहले महाराजा थे। तो ये बनवाया गया था गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में, और उनका यहाँ पे जन्म हुआ था 1666 में। और गुरु नानक देव जी, जो कि पहले गुरु थे सिखों के, वो और गुरु तेग बहादुर जी, वो भी यहाँ पे कितनी बार आए थे अपने समय में। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जाना चाहिए माथा टेकने के लिए। बिल्कुल। दूसरी सबसे अच्छी जगह जो पटना में स्थित है और आपको बिल्कुल ही जानी चाहिए वो है पटना का महावीर मंदिर। पटना का महावीर मंदिर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है जो कि पटना जंक्शन के बगल में है। हाँ, और यहाँ की खास बात है कि ये एक मनोकामना मंदिर है। कहने का मतलब यहाँ पे जाओ और जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। मैंने भी एक विश मांगी थी, पहली बार मैं गई थी वहाँ पे, और एक विश मांगी थी और वो पूरी हुई थी। सो यस, इट इज। क्या बात है, क्या बात है। पटना का महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर जो कि एक मनोकामना मंदिर है, वहाँ जरूर जाए। यहाँ पे डेली हजारों श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और स्पेशली रामनवमी के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल भीड़ होती है। और हाँ, इसके नीचे जो इसका लड्डू मिलता है ना, लाजवाब, बहुत बहुत स्वादिष्ट होता है जो लड्डू वाला प्रसाद है ना। और अब इन दोनों जगहों के बाद हम लोग जाएंगे बुद्धा स्मृति पार्क। बुद्धा स्मृति पार्क लॉर्ड बुद्धा के 2554th बर्थडे के याद में बनाया गया था, और ये हमारे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। ये टोटल 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे 14th दलाई लामा ने, और जो अपने साथ साथ बहुत ही रेलिक्स लेकर आए थे जो बुद्धिज्म और बुद्ध जी से रिलेटेड थे। बिहार गवर्नमेंट ने ये चीज़ बनाया है और ये 22 एकड़ में एक बहुत ही प्यारा बुद्धा स्मृति पार्क बना हुआ है। इसके बीच में एक पाटलिपुत्र करुणा स्तूप है जो कि 200 फीट के हाइट का है, और इसके अंदर मेडिटेशन सेंटर के साथ साथ रेलिक्स और म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ पे रेलिक्स भी रखे गए हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट रेलिक बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो कि वैशाली बिहार से एक्सकेवेट करके निकाला गया था, उसे भी यहाँ पे रखा गया है। इसके कैंपस में 2 महाबोधि वृक्ष भी हैं। महाबोधि वृक्ष वही जो बोधगया में है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस वृक्ष के 2 सैपलिंग भी यहाँ पे दलाई लामा ने लगाए थे। बहुत ही सुंदर 2 बुद्ध भगवान के स्टैचू उस वृक्ष के साथ इस पार्क में रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है। शाम को यहाँ पे लेजर शो होता है जिसे आप मिस ना करें। शाम होने के थोड़े पहले वहाँ पहुँचे, घूम के पूरे पार्क को देखें, अंदर मेडिटेशन सेंटर देखें और शाम के समय में जाकर लेजर शो देखें। लेजर शो में रामायण के समय से लेकर इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम तक को, और साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट के स्टार्टिंग को लेकर, उसके फॉर्मेशंस को लेकर, बिहार के डेवलपमेंट तक को, आज तक के टाइम को उसमें एक्सप्लेन किया जाता है लेज़र शो में। बहुत ही सुंदर लेज़र शो होता है। पानी का एक फव्वारे का कर्टन बनाया जाता है और उस पे लेज़र शो ये पूरा शो होता है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, उसे मिस ना करें। नाउ 4th प्लेस टू विजिट इन पटना, वो है पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम क्यों बना था? जब बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, तो बिहार के अथॉरिटीज ने सोचा कि बिहार की हिस्ट्री को बताने के लिए भी हमारे पास एक अपना म्यूजियम होना चाहिए। तो फिर इसके लिए बनाया गया पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम आप मंडे छोड़ के किसी भी दिन जा सकते हैं, ये बाकी सारे दिन खुले रहते हैं, और इसका टाइमिंग है 10:30 से 4:30। टिकट प्राइस अडल्ट के लिए 15 रुपीज, स्टूडेंट्स के लिए 5 रुपीज, और जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया से नहीं है, उनके लिए यहाँ का टिकट प्राइस पड़ेगा 250 रुपीज ओनली। तो एवरेज आपको टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे। और पटना म्यूजियम में आपको 1764 के बाद की सारी प्राचीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। उसके पहले की सारी चीजें बिहार म्यूजियम में शिफ्ट कर दी गई है, और अब बिहार म्यूजियम के बारे में आज बताएंगे आगे। और अब बारी है 5वीं जगह जो कि है बिहार म्यूजियम। बिहार म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में।
इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बिहार के पूरे कल्चर को, हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है। और पटना म्यूजियम से 1764 तक के सारे आर्टिफैक्ट्स और आइटम्स को बिहार म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये मंडे छोड़ के बाकी सारे वीकडेज में खुला रहता है। हाँ, पब्लिक हॉलीडेज को भी ये बंद रहेगा और इसका टाइमिंग आपको रहेगा 10:30 से 5 बजे तक। और जहाँ तक बात रही टिकट प्राइस की, तो अडल्ट के लिए 100 रुपीज पर हेड और चिल्ड्रन के लिए 50, और इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया देन आपको पे करने पड़ेंगे टोटल 500 रुपए। और इसके साथ साथ आप अगर कैमरा ले जा रहे हैं, जो कि वीडियोग्राफी आप करना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा। नाउ फॉर द 6th प्लेस टू विजिट इन पटना, श्री कृष्णा साइंस सेंटर। ये जो साइंस सेंटर है, ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण के नाम पे इसका नाम पड़ा है और ये 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था। माइंडेड ये उस समय पूरे इंडिया का सबसे पहला साइंस सेंटर था, जो कि अभी भी फंक्शनिंग है और ये बिहार में फंक्शन करने वाला इकलौता साइंस सेंटर है अभी भी, इसके अलावा और कहीं नहीं है। और आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, किसी भी वीकडेज में। संडे टू संडे ये हमेशा ही ओपन रहता है, इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी ये बंद नहीं होता है। और इसका टाइमिंग है 10:30 से 6:30। इसकी टिकट प्राइस है 25 रुपए पर हेड और अडल्ट एंड चिल्ड्रन 15 रुपए पर हेड। और आप इसे आराम से रिलैक्स होके भी घूमेंगे तो इसमें टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे। इस साइंस सेंटर का नियरेस्ट लैंडमार्क जो पटना में है, ये है बिस्कोमान भवन। और पटना में घूमने जाने के लिए 7th मोस्ट पॉपुलर प्लेस है संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन या फिर संजय गांधी जैविक उद्यान। इन सिंपल वर्ड्स, पटना जू। इन सिंपल वर्ड्स इसे पटना जू आप कह सकते हैं। ये बेली रोड में है। 1978 से जब से इसे एस्टैब्लिश किया गया है, तब से आज तक ये पटना का फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है और हर साल न्यू ईयर के दिन यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन आती है पिकनिक मनाने। और कमाल की बात ये है कि पटना जू में 110 स्पीसीज के 800 एनिमल से ज्यादा एनिमल है यहाँ पे। कमाल की बात ना। आप भी जाइए पटना जू, घूम के आइए, जानवरों को देखिए, टीज मत कीजिए और अच्छे से पिकनिक। और अब अगली जगह है राजधानी वाटिका, और इसे कहा जाता है इको पार्क भी। जैसा कि आपको पहले इसने बताया कि पटना जू में इतनी भीड़ लग जाती है पिकनिक मनाने के लिए कि उस भीड़ को कम करने के लिए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स भी डिस्टर्ब होते हैं ना, तो वहाँ से भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है इको पार्क। यहाँ पे भी लोग पिकनिक मनाने, आउटिंग करने जाते हैं। और अब फैक्ट कि इसे बनाया गया था 2011 में हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की तरफ से। और यहाँ का जो एंट्री फी है वो एडल्ट्स के लिए 20 रुपए है, और अगर आप 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, तो आपकी एंट्री बिल्कुल ही फ्री है बॉस। जाओ, आप ही लोग के लिए तो बना है, पूरा देश फ्री है आप लोग के लिए। The 9th place to visit in Patna is none other than amazing and the huge गांधी मैदान। ये ऑलमोस्ट पटना के सेंटर में एक बहुत बड़ा मैदान है। ये ब्रिटिश रूल के समय में ना हॉर्स राइडिंग ट्रैक और गोल्फ कोर्स के जैसा डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, और इसका नाम दिया था पटना लॉन्स। और पटना लॉन्स में मतलब आज़ादी के टाइम में जितने भी सारे आंदोलन हुए थे, जितने भी सारे मूवमेंट्स हुए थे, वो सारे यहाँ से लॉन्च किए गए थे। फॉर एग्जांपल चंपारण मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे यहीं इसी जगह से लॉन्च किए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल यहीं से लॉन्च किए गए थे, लेकिन 1948 में गांधी जी के असैसिनेशन के बाद उनको ट्रिब्यूट देने के लिए पटना लॉन का नाम चेंज कर गांधी मैदान रख दिया गया। अच्छा, एक और अमेजिंग बात यह है कि गांधी मैदान में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गांधी जी का बना हुआ ब्रोंज स्टैचू है। 10th मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू विजिट इन पटना इज गोलघर। गोलघर एक ग्रेनरी है, ये अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इसके प्लानिंग में अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्तूपा स्ट्रक्चर के अनाज रखने के लिए ग्रेनरी बनाए जाने वाले थे, लेकिन एक बनाने के बाद और दोबारा दूसरा नहीं बनाया गया। और ये कंप्लीट हुआ था बनके 1786 में, और इसका हाइट है 29 मीटर्स और इसमें स्टेयर्स है 145। लेकिन आज तक कभी भी गोलघर को कंप्लीट नहीं भरा गया और दोबारा कोई दूसरा गोलघर बनाया भी नहीं गया।
अमेजिंग बात गोलघर की अभी जाने की आपको क्या मिलेगी। गोलघर तो आपको देखने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ ऊपर से जाकर ना गंगा रिवर से लेकर पूरे पटना सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है जो कि कमाल का है। इट इज एन अमेजिंग व्यू। और अब है अगला सभ्यता द्वार। इसको सिविलाइजेशन गेट भी कहा जाता है और ये एक सैंडस्टोन से बना हुआ मॉन्यूमेंट है रिवर गंगा के किनारे। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर आर्किटेक्चर जो कि मौर्यन स्टाइल का बना हुआ है और ये हमारे पाटलिपुत्र का एंशिएंट ग्लोरी, ट्रेडिशन एंड कल्चर ये सारा बहुत अच्छे से शो करता है। ये 32 मीटर हाइट का है और इसे मई 2018 में बनाया गया था और इसे बनाने में पूरे 5 करोड़ रुपए लगे थे। अब चलते हैं आगे पटना प्लानिटेरियम। ये बना था 1993 में और ये एशिया के लार्जेस्ट प्लानिटेरियम्स में से एक है और यहाँ पे रेगुलरली एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे फिल्म शोज चलते रहते हैं। और अगला जगह है NIT घाट या फिर गांधी घाट। ये जगह फेमस है शाम को होने वाली गंगा आरती के कारण, जहाँ पे पंडित सैफ्रॉन कलर के कपड़े में आकर शाम को गंगा आरती जरूर करते हैं। अगला डेस्टिनेशन है पटना में कुम्हरार पार्क। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एरिया है। यहाँ पे अशोका द ग्रेट के समय का 4th या 5th सेंचुरी का बना हुआ बहुत पुराना बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री कम हॉस्पिटल था, जिसमें 80 पिलर्स बने हुए थे जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर भी करते थे और साथ साथ हॉस्पिटल भी था। उसका नाम आरोग्य विहार था। उसके जो रुइंस है और रिमेन्स हैं वो अभी भी कुम्हरार पार्क के एरिया में आपको मिलेंगे और वो जो 80 पिलर्स का बना हुआ हॉल था उसका एक पूरा पिलर अभी भी शेडेड स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अब आगे है अगम कुआं। अगम कुआं भी एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये है गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास पटना में और ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अशोका द ग्रेट के टाइम का ये बनवाया हुआ वेल है और ये कभी भी सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है तो ये पता चला है रिसर्च से कि ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से रिवर गंगा से कनेक्टेड है, जिसके कारण ये कभी भी ड्राई नहीं होता। और अब लास्ट जगह, क्योंकि हमने दिन की शुरुआत की थी माथा टेकने से, रिलीजियस प्लेसेस से, तो अब दिन का अंत भी हम लोग करेंगे मंदिर से। अब हम लोग जा रहे हैं पटन देवी। पटन देवी इसको माँ पटनेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। पूरे इंडिया में 51 जो शक्ति पीठ है उनमें से एक ये भी है। यहाँ पे माँ सती का राइट थाई गिरा था। ये कब गिरा था? जब वो सती हो गई थी और विष्णु जी के चक्र से उनके बॉडी का अलग अलग टुकड़ा करके किया गया था जो अलग अलग जगह पे गिरा था, तो यहाँ पे उनका राइट थाई गिरा था। पटन देवी मंदिर इम्पोर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पटना का जो नाम है वो कुछ लोगों का कहना है कि पटन देवी या माँ पटनेश्वरी से ही डिराइव्ड है और इसीलिए पटना का नाम पटना पड़ा। तो अब इसके साथ हम लोग का ये व्लॉग आज का खत्म होता है कि व्हाट आर द प्लेसेस दैट व्हेन यू आर इन पटना द कैपिटल ऑफ बिहार यू शुड विजिट। और हमने कोशिश किया है कि इस सारे जगह इस वीडियो में, इस व्लॉग में ऑलमोस्ट सब कवर कर लें। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि अगर कुछ बाकी है, कुछ ऐसी भी जगह है जो जहाँ और जाया जा सकता है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमें इतना तो जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज कर दें और जाते जाते घंटी बजाते जाएं, आप ही पता चलता रहेगा। जैसे घंटी की आवाज गूंजती है हमारा नोटिफिकेशन आपके फोन में घुसता रहेगा और आपको पता चलते रहेगा कि अलग अलग जगहों पे आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ लेट्स घूमो का ये वीडियो खत्म होता है।